फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 37.1/2 में कितने 1/8 है। अब यह पैटर्न हुआ, इस पैटर्न पे दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, केवल अंक उसमें चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो पूर्णांक दिया है इस पूर्णांक को हम ख़त्म कर देंगे। तो 37.1/2 को यदि पूर्णांक ख़त्म करेंगे तो यह हो जाएगा 75/2। अब कह रहा है कि इस 75/2 में कितने 1/8 है, तो कुल में 1/8 से भाग कर देंगे, मतलब 1/8 से भाग कर दिए। तो भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 75/2 गुने 8/1। 2 से 8 कट गया 4 बार में, 75 में 4 से करेंगे तो यह हो जाएगा 300, यानी कुल 300 बार 1/8 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो जिस भाग के बारे में पूछे उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 1/12 का, तो 1/12 का हो गया कौन सा भाग, तो हम x भाग मान लेते हैं। कितने बराबर है, तो 3/8 होना चाहिए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 में x से गुणा करेंगे तो x बटा में 12 हो गया, यहाँ 3/8 हुआ। काटेंगे 4 के पहाड़ा से तो यह 3 बार में और यह 2 बार में, तो x बराबर हो गया 9/2। अब दोस्तों यहाँ पे 1/12 का 9/2 भाग यदि हम निकालेंगे तो वह कितना आएगा, 3/8। यदि चेक करना हो तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि 1/12 गुने 9/2, तो 3 के पहाड़े से 4 बार में और 3 के पहाड़े से 3, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 8, यानी 1/12 का 9/2 भाग जो है वही 3/8 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है कि एक पुस्तक में 366 पृष्ठ हैं तथा इनकी पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका बेसिक पहले समझ लें। यानी 1 से कुल 366 तक अंक लिखना है किसी पुस्तक में पृष्ठ पे। अब कह रहा है कि कुल कितने अंक होंगे, तो यदि हम 1 से 9 तक लें तो यहाँ पे सिंगल अंक होगा, एक एक अंक होगा। यदि 10 से 99 तक यदि हम लें तो 2-2 अंक होगा, यानी यहाँ 1 अंक की संख्या हुआ, यह 2 अंक की संख्या हो गया। लेकिन यदि 100 से 366 तक यदि लें तो यह 3 अंकों की संख्या होगा। तो अब हमको यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले बनाने के लिए कुल को 3 अंक मान लेते हैं। तो यदि कुल को 3 अंक यदि मानेंगे तो 366 और गुने 3, तो यहाँ हो जाएगा 1098, इतना आएगा यदि कुल 3 अंकों की संख्या होता तो। अब यहाँ बात है कि 1 से 9 तक को भी हम 3 अंक ही माने हैं, लेकिन है एक एक अंक, तो यहाँ पे फाजुल कितना हो गया, -18। यदि 3 अंक माने हैं तो 1 से 9 तक में 27 होता, तो यहाँ पे तो हम 9 ही है रियल, लेकिन माने 27 है, तो फालतू कितना हुआ 18। फिर माइनस 10 से 99 तक है, तो यहाँ 2-2 अंकों की संख्या है, लेकिन हम माने इसको भी 3 अंक है, तो 10 से 99 तक के बीच में 90 संख्या होता है। तो यह जो एक फालतू जो मान लिए थे वह 90 इसमें घट जाएगा, तो कुल घट के यह हो जाएगा 990, यानी कुल मेरा जो अंकों की संख्या होगा वह 990 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अंकों की संख्या दिया हुआ है और पृष्ठों की संख्या निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है, कुल अंकों की संख्या 3189 दिया हुआ है। तो यहाँ हम अनुमान लगाएंगे कि यदि 3189 है तो बहुत ज़्यादा अंकों की संख्या है। तो यदि 4 अंकों की संख्या यदि हम लें, मतलब 1000 तक यदि हम अंक लेते हैं और 4 अंकों की 1000 तक, तो गुना करते हैं तो यह हो जाता है 4000, जबकि 4000 तो यहाँ है नहीं। इसका मतलब कि यहाँ 3 अंकों तक की संख्या पहले
लेंगे। तो 3 अंकों तक की यदि संख्या लेंगे तो 999 हो जाएगा और गुने 3 तो यहाँ आ जाएगा 2997। यह 3 अंकों की संख्या हुआ। यह भी पूरा नहीं है। अब ये 3 अंकों की संख्या पूरा कब होगा? जब इसमें 1 से 9 तक का जो फालतू अंक 18 लेते हैं वह माइनस होगा, और 10 से 99 तक में 2 अंक की संख्या होता है, लेकिन हम 3 माने हैं तो उसमें से 90 जो माइनस होगा। अब इसके बाद यहाँ आता है 2889। यह कुल 3 अंकों की संख्या हुआ 999 तक। अब रही बात, हमें दिया है 3189, तो कुल क्या करेंगे कि 3189 से 2889 को यदि हम घटा देते हैं तो यहाँ हमको बचता है 300। तो दोस्तों सोचना है, यहाँ 999 तक 3 अंक की संख्या लिखा हुआ है ऑलरेडी बुक में, लेकिन 300 अंक और ज़्यादा है, तो यह जो भी होगा यह 4 अंकों की ही होगा, क्योंकि 999 के बाद 1000 4 अंकों की आता है, तो 4 से भाग कर दिए तो यह 75 बार में कट गया। तो कुल जो है पृष्ठ कितना हो गया? 999 प्लस 75 बराबर आएगा 1074। यह पृष्ठ की संख्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कमरे में कुछ बेंच है। दोस्तों समझना है, कुछ बेंच है। यदि 4 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाता है। यदि 3 छात्र बैठे तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले कह रहे हैं कि कुछ बेंच है, तो हम बेंच को ही मान लेंगे x। अब यहाँ समीकरण को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठे, तो मान लेते हैं कि 4 छात्र x बेंच पे बैठता है, तो कह रहा है कि 3 बेंच खाली। अब समझना है, 3 जो है बेंच ही खाली रह जाता है। इसका मतलब कि बेंच से 3 घटा दिए, तो यह मेरा पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है दूसरा, यदि 3 छात्र बैठे तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि 3 छात्र यदि बेंच पे बैठता है तो बेंच खाली नहीं रहता है, छात्र खड़े रह जाते हैं, मतलब छात्र बच जाते हैं। तो 3 गो छात्र यदि हम बैठाते हैं और बेंच x फुल हो गया, लेकिन बच कौन सा गया? तो इस बार छात्र बच रहा है 3, तो छात्र को 3 हम ऐड कर दिए, तो यह मेरा समीकरण हो गया 2। अब दोनों को बराबर करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो यानी दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 12 यानी 12 हुआ, बराबर हो गया 3x प्लस 3। यदि यहाँ हम x के मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 15। अब x के मान जो है यहाँ आया 15, यह बेंच का मान आया, लेकिन पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या बतावे। तो दोस्तों पहला समीकरण में मान रख दें x का, या दूसरा में कोई भी मान रखेंगे छात्र की संख्या निकल जाएगा। तो यदि इसमें हम रखते हैं तो यहाँ हो गया 3 गुने 15 प्लस 3, यह हो गया छात्रों की संख्या, यानी कुल हो गया 48।